हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अंकगणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है गौरव। आज का हमारा विषय है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब चलिए देखते हैं अनुपात समानुपात होता क्या है। अनुपात देखते हैं पहले। अनुपात क्या होगा? रेशियो। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दे रखी हैं 60 और 40। पूछे कि इनके बीच में अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए कॉमनली ये जिस भी संख्या से मैक्सिमम कट जाए, कॉमनली दोनों, तो जो छोटी से छोटी संख्या आएगी वो दोनों का अनुपात होगा। कैसे? ये 20 तिये 60, 20 दूनी 40। अब ये कॉमनली दोनों संख्या किसी से नहीं कट रही, तो इनका अनुपात क्या होगा? 3:2। अगली संख्या देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए 14, 21, 35। इनका अनुपात क्या है? तो कॉमनली ये 7 से कट रही है। 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 पंजे 35। तो 14, 21 और 35 का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3:5। अब ऐसे मान लीजिए ये दे रखा है कि 1/2, 1/3, 1/4। इनका अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए क्या करना है? इनका एलसीएम लेंगे नीचे वालों का। 2, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। तो गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12। 2 छिक 12, 3 चौक 12, 4 तिये 12। तो 1/2, 1/3, 1/4 का अनुपात क्या होगा? 6:4:3। अब देखते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन। अब इसके लिए हमें देखना क्या है कि क्या होता है समानुपात। चलिए देखते हैं। A/B बराबर C/D। जब ये हो, इस तरीके की फॉर्म आए, A/B बराबर C/D, तो ये अनुपात ये क्या होंगे? समानुपाती। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? अनुपात B, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है 4 बिंदुओं से C/D। ये होता है समानुपात। तो A/B समानुपाती C/D के। तो इसमें होता क्या है कि B और C, बीच वालों का गुणनफल, और A और D का गुणनफल बराबर होता है। A गुणा D बराबर B गुणा C। ये होता है समानुपात। प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं अनुपात और समानुपात में? चलिए देखते हैं। समानुपात का प्रश्न है, दिया क्या गया है? 3:5 समानुपात 21 क्या। तो यहां पर क्या आएगा? ऐसे में सीधा लॉजिक क्या लगता है? 3 सते 21 होगा, तो 5 सते क्या होगा? 35। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये तो रही बात लॉजिक की। लेकिन हमने अभी एक फॉर्मूला भी देखा था, जब समानुपाती हो तो अंदर वालों की गुणा और बाहर वालों की गुणा बराबर होती है। कैसे? 3 गुणा, इसको मान लीजिए x बराबर 5 गुणा 21। तो x बराबर 5 गुणा 21/3 सते 21। तो 7 पंजे 35, यानी ऑप्शन सी। तो वही चीज हमने करी है, लेकिन हमने अपना लगाया है लॉजिक, और माइक्रो सेकंड भी नहीं लगे, हमारा आंसर आ गया। कैसे? 5 3 सते 21, 3 की 7 गुणा है, 3 सते 21 7, और 5 की 7 में गुणा करेंगे 5 सते 35। तो इसका रिलेशन निकाल करके इसका x के साथ हमारा रिलेशन आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा 35। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेहद ही साधारण प्रश्न है
क्या दिया है, P/Q बराबर 2/3 हो तो 4P घटा 2Q/3P जमा 2Q का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या है, 2 का वैल्यू, P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 गुणा 2 घटा 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 जमा 2 गुणा 3 बराबर 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 जमा 3 दूनी 6 बराबर ये क्या हो गया, 2/12 मतलब 1/6 हमारा आंसर आ गया है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब प्रश्नों का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ेगा। अभी एक सामान्य सा प्रश्न है, क्या 3 संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है, यदि तीनों का योग है 98 तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्नों में साधारण सा तरीका क्या है कि प्रश्नों में जो दिया रहे उसी हिसाब से हम इन अनुपात को बदल देंगे। कैसे, जो 98 दिया हुआ है वो क्या है, तीनों संख्याओं का योग, तो 98 और हमारे हिसाब से अनुपात का योग क्या रहा है, 10, 15 और 24, 10, 15, 25, ये आ गया हमारे हिसाब से 10, 15, 25 जमा 24 बराबर 49। प्रश्न के हिसाब से योग क्या है 98, हमारे हिसाब से अनुपात का योग क्या है 49, ये आ गया 2, 49 दूनी 98। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब क्या है, बड़ा अनुपात, मतलब 24 गुणा 2 बराबर 48 आ गया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर यदि ये पूछता बड़ी की जगह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो हम करते 10 में 2 की गुणा बराबर आ जाता हमारा 20, तो ये आती छोटी संख्या सबसे, और बड़ी संख्या 48। और अगर पूछ लेता तीनों संख्या क्या है, तो 15 गुणा 2 बराबर 30, तो तीनों संख्या क्या आ जाती, 20, 30, 48। साधारण सा प्रश्न है, 20, 30, 48 तीनों ही ऑप्शन में है, लेकिन हमें करेक्ट बहुत पहले उत्तर मिल चुका है। बस करना क्या है कि जो लैंग्वेज दी गई है सवाल की, उसी के अकॉर्डिंग अपने अनुपात को कन्वर्ट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 4। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, मतलब कुल 400 थे, और लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3, तो कुल 400 और हमारे अनुपात का टोटल क्या आ रहा है, 5 और 3 8, 8 पंजे 40 यानी 50। तो लड़के और लड़कियों की संख्या पहले कितनी थी, 5:3 के हिसाब से गुणा 50 गुणा 50, 250 और 150, मतलब 250 तो लड़के थे और 150 लड़कियां थी। अब ये क्या कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई हैं, मतलब 150 में 50 और जुड़ गया, तो नई संख्या क्या आई, 250 जमा 200। तो अब जब नई लड़कियां 50 और आ गई, तो उसके बाद का नया अनुपात क्या है, तो नया अनुपात क्या है, 50 पंजे 250, 50 चौक 200, 5:4 नया अनुपात है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बस सिंपल लॉजिक क्या ध्यान रखना है इन प्रश्नों में कि लैंग्वेज क्या दी गई है, उसके अकॉर्डिंग अपने अनुपात को ढाल लेंगे और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये प्रश्न भी बेहद साधारण कोटि का है, कुछ नहीं करना। 2 संख्याओं में 3 2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। हमारे हिसाब से 3 2 5 का योग है, 5 3 15। छोटी संख्या पूछा है, यानी छोटे अनुपात से गुणा कर देंगे। 30 गुणा 2 बराबर 60,
यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के सवाल ग्रुप डी में आ जाते हैं और सेकंड भी नहीं लगता इनको हल करने में, बेहद सिंपल साधारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये सवाल एक्स वाई मान के चलोगे तो बवाल हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत लंबा आएगा और सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। लॉजिक से देखते हैं कैसे होगा, क्या ट्रिक लगती है इसमें हमारी और सेकंडों में कैसे हल आता है। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए प्रत्येक कक्षा में, तो उनका अनुपात 5:6:4 हो जाता है। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? ये क्वेश्चन इतने में हमारा आ गया। क्या कह रहा है कि 4:5:3 का जब अनुपात था शुरुआत में, 15 नए छात्र आ गए तो नया अनुपात 5:6:4 हो जाता है। तो ये कितना बढ़ गया? +1। ये कितना बढ़ गया? +1। ये कितना बढ़ गया? +1। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 1:1 बढ़ जाता है। यानी अब पूछा है कि शुरुआती कक्षा में कितने छात्र थे, तीसरी कक्षा में शुरुआती प्रारंभ में। तो ये क्या आएगा? 15 आ गया, 1:1 का अनुपात बढ़ा। 1 का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 यूनिट का मतलब है 15। तो 3 यूनिट का मतलब क्या होगा? सीधा सा 15 × 3 = 45 हमारा तीसरी कक्षा में शुरुआत में छात्रों की संख्या थी। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बस साधारण सा हमें लॉजिक क्या ध्यान रखना है कि जितनी संख्या बढ़ी और अनुपात में क्या बढ़ोतरी हुई, वो अनुपात की बढ़ोतरी उस संख्या की बढ़ोतरी के बराबर होगी, तो वो उतनी ही यूनिट का मान आ जाएगा। यहाँ पर 1:1 अनुपात की वृद्धि हुई थी तो 1 यूनिट का मान 15, तो 3 यूनिट का मान क्या होगा? 15 × 3 = 45। बस साधारण सा लॉजिक है, ट्रिक है, ध्यान में रखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। इस प्रश्न को वैसे तो हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम प्रतिशत का जब चैप्टर करेंगे, परसेंटेज वाला, उसमें सीखेंगे, उसी से ही हल करने की कोशिश की जा रही थी। परंतु अभी यहाँ अनुपात समानुपात का चल रहा है, दूसरा तरीका अभी आगे के लिए होल्ड करते हैं। तो क्या पूछा है प्रश्न में? क्या एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है? तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। परसेंटेज से परसेंटेज गई, A/B = 20/25, 5 चौक 20, 5 25। यानी A/B बराबर क्या होगा? 4:5। यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुपात समानुपात तरीके से एक तरीका बता दिया है। दूसरा तरीका जो हम परसेंटेज के हिसाब से करते हैं वो हम प्रतिशत वाले चैप्टर में सीखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या है इसमें? यदि x अनुपात y 2:3 में है, yz 2:1 में है, तो xyz ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को? xy क्या है? 2:3। तो इनको लिखने का तरीका समझ लेते हैं। yz क्या है? 2:1। तो इसमें ऐसे चलना है। कैसे? 2 दूनी 4 अनुपात, अब इनकी आपस में गुणा, 2 तिये 6 अनुपात 3 की 1 में गुणा 3, 4 6 3। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है, नहीं तो समय भी व्यर्थ होगा और सॉल्यूशन भी हमारा गलत आने की संभावना होती है। बस सीधा सीधा सा ये मेथड ध्यान रखना है।
कि पहले इनकी गुणा, फिर इनकी गुणा और इनकी गुणा, तीनों का अनुपात करेक्ट आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में हमारा एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ गया है। क्या? यदि ए बी 1:4 के अनुपात में है, बी सी 2:1 के अनुपात में है, सी डी 1:2 के अनुपात में है, तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। क्या? 1:4 में है, बी सी कितने के हैं? 2:1 में है, और सी डी कितने के अनुपात में है? 1:2 में। इस प्रश्न में पिछले प्रश्न के मुकाबले एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर। कैसे? ए बी 1:4 के अनुपात में दे रखे हैं, बी सी 2:1 के अनुपात में दे रखे हैं, सी डी 1:2 के अनुपात में दे रखे हैं। ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है, तो ये आएगा 2:4 2:8 4:8। कैसे? 1:4 2:1 1:2। पहले इस स्टेप को हल कर लेंगे पिछले सवाल की तरह ही। 2 4 दूनी 8 4 एकम 4। अब अगला स्टेप क्या है? 1:2 का। तो ये क्या होगा? 2:8। अब इनकी आपस में गुणा 4, और ये इसकी 4 की 2 से गुणा, 4 दूनी 8। अब ये कॉमनली कट जाएगा। 2 एकम 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो हमारा करेक्ट अनुपात क्या आ गया? 1:4:2:4, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बस पिछले प्रश्न के मुकाबले ये एक स्टेप बढ़ जाएगा। और ऐसे ही अनुपात कितने भी दिए रहे, ये साधारण से तरीके से एक एक स्टेप की कैलकुलेशन करके और फाइंड करते रहेंगे सही रेशियो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैंग्वेज बेस्ड ये भी प्रश्न है। क्या? सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? मतलब कुल धन क्या है? 2400 रुपये, और हमारे हिसाब से अनुपात का योग क्या है? 2, 3, 5, 5, 10, यानी ये एक यूनिट क्या आ गई? 240। पूछा है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो सबसे अधिक अनुपात 5 टोनी का है, तो टोनी को मिला सबसे अधिक धन। वैसे तो ऑप्शन में सी 1 में ही है टोनी, लेकिन आया कैसे? कितना ज्ञात करने के लिए 5 गुणा 240, 24 पंजे 120, ये हो गया 1200 रुपये जो है टोनी को मिले, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साधारण से लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है, बस अनुपात को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। क्या दिया है? ए, बी और सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी को 5:4 में और बी अनुपात सी को 3:2 में वितरित किया गया, तो बी को कितने रुपए मिले ये देखना है। ये हमारा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रश्न सेट हो गया है, सेटअप बन गया है। तो अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये हमारा अनुपात आया ए, बी और सी का। टोटल रुपए थे कितने? 3500, और हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है? 15, 12, 27, 8, 35, यानी ये 100 बार गया, एक यूनिट का मान आया 100। तो पूछा है बी को कितने रुपए प्राप्त हुए थे, यानी बी का क्या है? 12 गुणा 100 बराबर 1200 रुपये बी को प्राप्त हुए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बस सवाल के अकॉर्डिंग अपना सेटअप लॉजिकली बनाते रहेंगे और हल सेकंडों में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 12। क्या 2000 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुगना और क्यू को आर का आधा, मतलब आर यहाँ पे 2 है तो क्यू 1 होगा।
तो रेशियो हमारा बन गया है, फाइनल रेशियो बना लेते हैं सेम उसी मेथड से पिछले प्रश्नों की तरह। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। तो ये 2 1 2 के अनुपात में आ गए। कैसे? और ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट भी हो रहा है। P को Q का 2 गुना, तो P जो है Q का 2 गुना भी है, Q R का आधा, तो R क्या है? 2 का आधा 1, Q R का आधा भी है। तो अब हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है? 2000 रुपये कुल दिए गए हैं और अनुपात का योग कुल आ रहा है 2 और 1 3 2 5 चौक मतलब 400। तो अब पूछा है इनको बांटना है 2000 रुपये को 2 1 2 के अनुपात में, तो गुणा कर देंगे 400 की, 4 दूनी 800, 400 और 800, 800 400 800 रुपये में इनको बांटेंगे तो इस अनुपात के अकॉर्डिंग बट जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बस साधारण क्या है कि अनुपात हमें चेंज करने आने चाहिए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, यदि लॉजिकल माइंड सेट से हम काम करते हैं तो हमारा प्रश्न बेहद सरल तरीके से हल होने वाला है। क्या पूछा है? 2030 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटना है कि उनके भागों में से क्रमशः 15, 10 और 5 रुपए घटा देने पर उनमें 8, 7, 5 का अनुपात हो जाए। कुल रुपए कितने हैं? 2030 और घटाने कितने हैं? 15, 10, 5। अनुपात क्या आएगा? 8, 7, 5 का। तो कुल रुपए 2030 हैं और घटाए कितने रुपए टोटल? 15, 10, 25, 5, 30। 30 रुपए 2030 में से घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 2000 रुपये। घटाने पर 2000 रुपये आएगा और इतने रुपए घटाने पर अनुपात क्या आएगा? 8, 7, 5, यानी 7, 5, 12, 8, 20। ये हो गया सीधा 100। तो अब रुपए कितने बैठेंगे वो बताने हैं, रुपए के अनुपात के अकॉर्डिंग रुपए। तो ये हो गया, इसमें 100 की गुणा कर देंगे हर अनुपात में, 800, 700 और 500। तो अब इन रुपए को 2030 को बताना है कि कितने अनुपात में बांटा, वो कितने रुपए में बांटा गया। ये रुपए आए हमारे 15, 10 और 5 को क्रमशः घटाने पर, तो इसमें जोड़ देंगे 15, इसमें जोड़ देंगे 10, इसमें जोड़ देंगे 5, तो 2030 का अनुपात के अकॉर्डिंग वितरण हो जाएगा, यानी 815, 710 और 505। बेहद साधारण तरीके से हमारा उत्तर आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बस लॉजिक लगाना है कि ये पहले 2030 रुपये थे, घटाए कितने? 15, 10 और 5। घटाने के बाद का अनुपात ये आया, घटाने के बाद का योग 2000 रुपये, अनुपात का योग 20 रुपये, 1 यूनिट का मान आ गया 100 रुपये। तो गुणा कर देंगे, घटाने के बाद के रुपए आ गए। जब घटाने के बाद के रुपए आ गए तो घटाने से पहले थे टोटल 2030 रुपये, तो कितने कितने घटे वो इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा सही उत्तर। बेहद साधारण तरीके से बस लॉजिकल काम करना है और माइक्रो सेकंड्स के अंदर आंसर हमारा आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही बेस्ड है। राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4, 8 और 16 रुपये घटा देने पर उनमें 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितने रुपये मिले? पिछले प्रश्न की तरह ही है। इस प्रश्न को हल करके सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि किसी को फिर भी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होगी तो उसका हल दे दिया जाएगा, अन्यथा प्रश्न संख्या 13 की तरह ही यह है 14 प्रश्न भी हल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
प्रश्न संख्या 15 सिक्कों से संबंधित प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आते हैं एग्जाम में। क्या एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। सिक्कों की, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या पूछी है। तो ये जो है अनुपात सिक्कों का है, तो सिक्कों को पहले रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपये में 1 के अनुपात में क्या होगा, 1। अब 50 पैसे के यदि 4 सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा, 2 रुपये। 25 पैसे के यदि 4 सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा, 1 रुपये। 1 रुपये होगा। सिक्के में मूल्य टोटल कितना है, 200 रुपये। सिक्के वो थैले में 200 रुपये का मूल्य रखा है और हमारे हिसाब से कुल कितना मूल्य आ रहा है, 1 2 ये आ रहा है 4 4 50। तो ये 50 रुपये के जो है मूल्य आ गया, 50 रुपये 1 यूनिट का मान आ गया। अब पूछा है कि कितने रुपए हैं। यदि पूछा होता कि 25 पैसे के कुल कितने रुपए हैं तो करते 50 की गुणा 1 में, तो हमारा उत्तर आ जाता 50। लेकिन पूछा है कि सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है 25 पैसे वाले की, तो इसकी गुणा करेंगे सिक्कों के अनुपात में। तो ये 50 गुणा 4 बराबर कितना आया, 200, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। बस क्या है इसमें स्मार्ट वर्क क्या करना है, लॉजिक कहाँ लगाना है कि रुपए दे रखे हैं तो पहले ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। सिक्कों के अनुपात को रुपए में पहले रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको जोड़ करके 1 यूनिट का मान आ जाएगा। अब उस 1 यूनिट के मान की उसी में ही गुणा करेंगे जो सवाल में पूछा है। यदि पूछा होता कीमत या रुपए तो करते 1 में गुणा। अब पूछा है कि सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों के अनुपात में ही गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। बेहद सरल तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न माइक्रो सेकंड में आप सभी ने हल कर दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 16 ये भी सेम एज 15 की तरह है। एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4 3 8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत, मतलब बक्से में रखे रुपए कितने हैं, 150 रुपए के हैं, तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। इस सवाल को हल करके कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर बताना है आप सभी को। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आपको इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, लेकिन इसको आपको सही उत्तर, करेक्ट आंसर इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब कुछ प्रश्न आते हैं आय और व्यय के अकॉर्डिंग, आय और व्यय के अनुपात में दिया रहेगा और उत्तर ज्ञात करना होगा सही। तो क्या प्रश्न है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। इसके पीछे का लॉजिक आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आपको कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर ज्ञात करना है। इसी से ही संबंधित दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या वो लॉजिक इस सवाल में भी सेट होगा, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस सवाल का हल आपको अगली कभी वीडियो में दिया जाएगा, जब आप यदि इसका कमेंट सेक्शन में सही उत्तर ज्ञात नहीं कर पाते हो। देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल है, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है इनकम का, और उनके व्यय एक्सपेंडिचर का अनुपात है 2:1। यदि प्रत्येक 4000 की बचत करे, दोनों कितने की बचत करते हैं, 4000 रुपए की।
तो राम की आय ज्ञात करनी है, कितनी है? तो अनुपात में के अकॉर्डिंग ये आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत का अनुपात आ जाएगा, यानी 1:1 की बचत कर रहे हैं। 1:1 की बचत हो रही है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4000 रुपये। तो अब पूछा क्या है, राम की आय, तो 4000 में सीधा सीधा सा गुणा कर देंगे 3 की, यानी 4 तिये 12,000। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो ये साधारण सा लॉजिक लग गया, लेकिन जो हमने अभी पिछला प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि 2 व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है, आय का जो इनकम का रेशियो है वो 5 और 3 का है, और जो उनके एक्सपेंडिचर है उनके खर्च का अनुपात है 9:5, और वे बचाते हैं क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं। तो इनकी आय ज्ञात करनी है। इसमें क्या लॉजिक लगेगा? कमेंट सेक्शन में अगर आप सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, और कमेंट सेक्शन में यदि आप सभी पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप पूछते हैं, कम से कम अगर 100 कमेंट यदि आते हैं कि इसका पीछे का लॉजिक दिया जाए, तो आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके इसके पीछे क्या लॉजिक लगेगा वो बता दिया जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट डोज अनुपात समानुपात का रेशियो प्रोपोर्शन का। अब अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खूब मेहनत करें, कंप्लीट वीडियो देखें, देखते रहिए, सीखते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए।